इसलिए उपनिषदों में कहा तदेव ब्रह्म तुम विद्धि नेदम यदिदम उपासते। तुम उसे ब्रह्म समझना, उसी की उपासना करना। किसको समझे, किसकी उपासना करें? जो यह या वह रूप में देखा बताया कहा नहीं जा सकता। किसी को भी बताने के यही तरीके यह या वह, तो वो परमात्मा है जो सबका प्रकाशक है, सबके पीछे खड़ा है, जो किसी के आगे नहीं आता। अगर वो आगे आ जाए तो ये शरीर जड़ हो जाएगा। चेतन निकल जाए, सामने हो जाए तो देखेगा कौन? चेतन तो अंदर था, वो बाहर आ गया, तो अब देखने वाला तो बाहर है, तो ये तो मुर्दा हो गया। तो सारी क्रियाएं जो हमारे शरीर में हो रही है उसी के उपस्थिति में हो रही है। ऐसा अष्टावक्र जी राजा जनक को परमात्मा का वास्तविक स्वरूप समझा रहे हैं। और हे जनक, ये जो दिखाई पड़ता है नाम रूप जगत, ये तो ऐसा ही झूठा है जिससे स्वप्न सृष्टि नींद टूटने पर एक वहाँ का तृण पत्ता भी आपको अपने बिस्तर पर प्रतीत नहीं होगा। सपने में तो बहुत बड़ा साम्राज्य था, आपकी बहुत बड़ी फौज, सेना, बल, शक्ति सब था, धन धान्य, लेकिन नींद टूटने पर तो एक तृण भी नहीं। तो जैसे वो स्वप्न संसार झूठा होता है, वैसे ही ये जो जागृत अवस्था का संसार है ये भी ऐसा ही झूठा है। तुमने तो बहुत संग्रह किया, बहुत संभाल के रखा अनंत कालों से, पर वो आज तुम्हारे पास किस रूप में है? बस पति पत्नी और पुत्र पुत्री, इतना ही तो मिलता है तुमको यहाँ। संभाल तो बहुत, संभाला बहुत, हर जन्म में संभालते संभालते आ रहे, पर रहता कुल यही पति पत्नी और संतान। इससे ज्यादा तुम्हें कुछ नहीं मिलता। तो इस संसार को असत मिथ्या जानो, आत्मा ही सत्य है और वही तुम हो, उसी में निष्ठा करो। आगे बोलो। यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के ही मणियों के सदृश मुझे में गुंथा हुआ है। परमात्मा में ही यह संसार है। किस प्रकार से है? जैसे सूत में ही ताना बाना होकर दरी बन जाती है, कंबल बन जाता है, चादर बन जाती है, सब सूत का ही ताना बाना है। तो सब जो भी दिखाई पड़ता है यह सब मेरे में ही गुथा हुआ है। जैसे लड़कियां या स्त्रियां बालों को ही गुथ कर चोटी बना देती, चोटी नाम की कोई वस्तु नहीं है, वो बालों को ही आपस में ऐसे उलझा लेते हैं, गांठ दे देते हैं
कि वो चोटी बन जाती है। तो संसार सब मुझ में ही गुथा हुआ है। कैसे गुथा हुआ है? जिसे चीनी के खिलौने बना दिए जाते हैं, वो चीनी से कुछ अलग नहीं, पर आकार अलग अलग है। तो सारे खिलौने किसमें गुथे हुए हैं? चीनी में। ये सारा संसार किसमें गुथा हुआ? मुझे एक अद्वय आत्मा में, और कुछ अन्य नहीं। अर्थात मुझ वासुदेव आत्मा से यह दृश्यमान कल्पित जगत पृथक नहीं है। तो कोई भी कार्य अपने कारण से कभी पृथक नहीं हो सकता। तो इस सृष्टि को कार्य रूप मान लो तो भी यह अपने कारण परमात्मा से पृथक नहीं है। परमात्मा को कारण जान लो, जबकि कारण कार्य परमात्मा में है नहीं, पर समझाने के लिए कि वो कारण है और उसका ये कार्य सृष्टि है। जैसे मिट्टी का कार्य मिट्टी के सामान, पर वो मिट्टी से अलग नहीं। इसी प्रकार इस सृष्टि का कारण एक परमात्मा है, और परमात्मा कारण से कार्य पृथक नहीं। अथवा ऐसे नहीं तो ऐसे समझ लो कि जैसे मंद अंधकार में पड़ी रस्सी में बुद्धि में सर्प की प्रतीति होती है, सर्प की भ्रांति होती है। तो वो जो सर्प की भ्रांति हुई है, वो अधिष्ठान रस्सी से अलग सर्प नहीं। कोई भी अध्यस्त अधिष्ठान से पृथक नहीं होता है। तो ये जगत भी अध्यस्त है, अधिष्ठान तो आत्मा ही है। तो रस्सी का अज्ञान से जैसे सर्प भासता है, रस्सी के अज्ञान से क्या भासता है? ऐसे ही आत्मा के अज्ञान से ये जगत भासता है, भासमानता। तो रस्सी स्थान पर वो जो सर्प भास रहा है, वो स्वतंत्र सत्ता वाला नहीं है। क्योंकि जब रस्सी का ज्ञान हो जाता है तो सर्प लापता। तो ऐसे ही जब आत्मा का ज्ञान हो जाता तो जगत लापता, कुछ नहीं मिलता है। जैसे कपड़ों की गठरी कपड़े से भिन्न नहीं है। अभी एक और दृष्टांत मिला कि तुम्हारे घर धोबी आता है, कपड़े इकट्ठे कर रखता है, और वो गठरी बांधकर ले जाता है। तो 20 कपड़े थे, ले जाने के लिए वो जब प्रस्तुत हुआ तो एक मोटा सा चादर उसी में से निकाला और गांठ बांधकर जा रहा है। तो वो जो गठरी का कपड़ा है वो उन 20 कपड़ों से अलग नहीं है। गठरी का कपड़ा अलग नहीं है। तो उसी प्रकार ये जगत गठरी परमात्मा से ही बना हुआ है, परमात्मा ही ओतप्रोत है, परमात्मा में ही गुथा हुआ है, बना हुआ है। तो यह अलग नहीं।
तो गठरी का कपड़ा कपड़ों से अलग नहीं, इसी प्रकार यह जगत ब्रह्म से अलग नहीं है। जैसे देखा होगा, धोबी आपके घर से कपड़े धोने के लिए लेता है, गिनकर 20-25 जो भी हो, फिर उन्हीं कपड़ों से एक बड़ा चादर, धोती या साड़ी में बांध देता है। बांधे गए सभी कपड़ों से बांधे गए सभी कपड़ों को फिर गठरी कहा जाता है। पर वह गठरी का कपड़ा उन गिनती किए हुए कपड़ों से पृथक नहीं होता है, और उन कपड़ों को बांध लेने से गठरी ऐसे मिथ्या नाम आकार की भ्रांति हो जाती है, किंतु वह गठरी कपड़ों से पृथक अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं रखती है। इसी प्रकार ब्रह्म सत्ता में अविद्या एवं माया उपाधि से जीव व ईश्वर रूप भ्रम कराती है, किंतु वे भ्रांति से जीव ईश्वर कहलाने पर भी मुझ आत्मसत्ता से पृथक नहीं है, किंतु मुझसे भिन्न सत्य भी नहीं है। जैसे एक अखंड आकाश, उसका खंड नहीं है, टुकड़े नहीं है, विभाजन अलग अलग नहीं है, लेकिन तुमने एक मकान बना लिया, मकान के अंदर एक हॉल है, तो वो जो अखंड आकाश है, तुम्हारे हॉल का आकाश अपनी पृथक सत्ता नहीं रखता है। उस विराट आकाश को ही तुमने एक छोटी सी मिट्टी की दीवार की परत में आच्छादित कर दिया, तो उसका नाम मठाकाश, और फिर इसी को और एक छोटे आकार में हमने आच्छादित कर दिया, तो उसका नाम घटाकाश। तो ये घट का आकाश, वो मठ का आकाश उस महाकाश से भिन्न नहीं है। घट उपाधि और मठ उपाधि से वो महाकाश ही, घटाकाश महाकाश दो नामों से पुकारा जाता है, पर आकाश तीन, महाकाश, मठाकाश, घटाकाश, तीन आकाश नहीं, एक ही आकाश के ये तीन नाम पड़ गए घट और मठ उपाधि के कारण। तो एक ही अखंड ब्रह्म सत्ता है, उसमें कोई विभाजन नहीं है, पर अविद्या उपाधि के कारण उसी को जीव की संज्ञा प्राप्त होती है। उसी को घट उपाधि के कारण उसी विराट आकाश को ही घटाकाश संज्ञा प्राप्त होती है, और उसी विराट व्यापक ब्रह्म को माया उपाधि के कारण ईश्वर संज्ञा प्राप्त होती है। जैसे मठ के आकाश को मठाकाश नाम दिया जाता है, पर वो महाकाश से अलग नहीं। इसी प्रकार माया उपाधि के कारण उसी चैतन्य ब्रह्म को ईश्वर उपाधि प्राप्त होती है, पर वो ईश्वर और वो जीव दोनों चैतन्य आत्मा से, ब्रह्म से पृथक नहीं है। घट मठ उपाधि हटा दी जाए तो केवल एक आकाश, ऐसे अविद्या माया उपाधि हटा दी जाए तो केवल एक ब्रह्म। या सांसारिक दृष्टि से एक
पति उपाधि हट जाए तो फिर वह स्त्री मात्र है, फिर न वह पत्नी है, न वो सास है, न वह कुछ ननद जेठानी देवरानी है। केवल एक पति उपाधि से ये सब उसके साथ उपाधियां जुड़ जाती है। तो एक ही परमात्मा है, किंतु अविद्या और माया उपाधि के कारण उसे जीव और ईश्वर संज्ञा प्राप्त होती है। पर परमात्मा तीन नहीं, चेतन तीन नहीं, चेतन एक ही है आकाश की तरह, और वही तुम्हारा स्वरूप है। दृश्य रूप इस संसार में नाशवान और अविनाशी, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, जड़ और चेतन, पर प्रकाश और स्वयं प्रकाश, शव और शिव, दृश्य और दृष्टा, अपरा और परा, प्रकृति और पुरुष, ये दो प्रकार के पुरुष कहे जाते हैं। दो तरह से इस संसार को कहा गया है, दो तरह से। एक हिस्सा जो सोया हुआ है और एक हिस्सा जागा हुआ है। जागे हुए को चेतन कह देते हैं, सोए हुए को जड़ कह देते हैं। जागे हुए को शिव कह देते हैं, सोए हुए को शव कह देते हैं। जागे हुए को आत्मा कह देते हैं, सोए हुए को अनात्मा कह देते हैं। लेकिन सत्ता एक ही है। जैसे ये बाल को है नहीं मेरे पास, लेकिन बता रहा हूं, बाल को पकड़ के लाए और इस बाल को तुम यहाँ काट देते हो, लेकिन यहाँ से खींचते हो तो कष्ट होता है। यहाँ काट देते हो, जला देते हो, कुछ कष्ट नहीं, क्योंकि ये बालों का यहाँ चेतन हिस्सा है और यहाँ बाल जड़ है। ये नाखून आगे आ गया थोड़ा तो हम कटर से, कैंची से, कोई चाकू से काट देते हैं, पर थोड़ा गहराई में कट जाए तो वो मुश्किल हो जाती है। क्यों? वो चेतन है। तो एक ही नाखून जैसे दो भागों में हो गया, जड़ हिस्सा और चेतन, एक ही बाल दो भागों में बढ़ गया, एक जड़ और एक चेतन। तो इसी प्रकार हमारे अंदर भी एक चेतन तत्व है और ये बाहर वाला जो है यही अनात्मा, जड़, दृश्य, पर प्रकाश, शव, अपरा आदि नामों से कहा जाता है। पर वह अंदर जो बैठा है वो एक चेतन सत्ता मात्र है। इनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। तो जो अंदर बैठा हुआ है वो कैसा है? अविनाशी। उसकी कभी मृत्यु नहीं होती है, वो सदा विद्यमान रहता है। और ये जो बाहर वाला है ये हर क्षण परिवर्तनशील है। सबके शरीर लगता है ये वही बेटा है, वही बाप है, वही पति है, वही पत्नी है, लेकिन बिल्कुल असत्य बात है। ये वही पति नहीं है जो एक क्षण पहले था, ये वही पत्नी नहीं जो एक क्षण पहले थी, ये वही पुत्र नहीं जो एक क्षण पहले था। वो तो बदल गया, वो तो मिट गया, वो नहीं मिलेगा पति, वो पत्नी पुत्र नहीं मिलेंगे जो एक क्षण पहले थे। ऐसे समझ में नहीं आता है तो ऐसे समझो, तुम नदी में गए, तुमने डुबकी लगाई
और बाहर आए, तुमने जितने पानी में डुबकी लगाई उसी पानी में तुम दूसरी बार नहीं डुबकी लगा सकोगे, असंभव। वो पानी तो कितना आगे बढ़ गया, अंदर जाके डूब के बाहर आए, वो पानी तो 10-5 मीटर आगे बढ़ गया और आगे बढ़ जाता है। तो जैसे नदी का पानी हर क्षण बदल बदल कर ही स्पर्श हो रहा है, उसी अंगुली तुम डुबो दो पानी के, बहती नदी के पानी में अंगुली डुबो दो, तो वो अंगुली को जो पानी छू गया बस वो छू गया, दूसरी बार उसको कभी नहीं छू सकता, वो तो निकल गया। तो यहाँ पर भी तुम्हारा जो शरीर है सबका हर क्षण बदल रहा है, और तुम्हें धोखा क्या है? वही मेरा, वही मेरी, वही मेरे, जो मानो वो नहीं है, वो तो बहुत पहले मर चुके हैं। अब कहाँ वो जो तुमने निरंजन को 40 साल पहले देखा था, वो कहाँ? वो तो कभी का मर गया, कभी का मर गया, अब वो नहीं मिल सकता है। एक बार जिससे तुम्हारी आंख टकरा गई, एक बार बस, दूसरी बार उसी से नहीं टकरा सकेगी, आंख उसे नहीं छू सकेगी, वो दूसरा ही होता है। जिससे तुम शादी करके घर में ले आए हो, जिसको पत्नी बनाकर, वही पत्नी तुम्हें दूसरे दिन कभी नहीं मिल सकती है, वही पति दूसरे दिन कभी नहीं मिल सकता है, वही पुत्र जो आज पैदा हुआ वो दूसरे दिन कभी नहीं मिला। क्यों? ये संसार का नियम है। क्या नियम है? संसरति इति संसार, जो प्रतिक्षण खसक रहा है, प्रतिक्षण बदल रहा है। चाहिए वृक्ष, तुम्हें लगते है कि मेरे घर के सामने वृक्ष है कि मेरे छत पर पौधा है, हर क्षण बदल रहा है। वहां कहाँ वो वृक्ष कहाँ है? बदलते बदलते। वो बच्चा कहाँ है? वो पति कहाँ? सब बदल रहा है। लेकिन एक तत्व अंदर ऐसा है जो अपरिवर्तनशील है, जिसमें कभी कोई बदलाहट हुई नहीं, हो सकती नहीं, कोई कर भी सकता नहीं, और वही अचल, अडोल, अखंड आत्मा तुम हो। यह विकारी